द्वारा बना प्रतिबिंब। साइंस 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 साइंस, आज आप लोग को हम साइंस बताने वाले, ठीक ना। नाम सर? नाम पढ़ना, बोलो सर। बोले वो क्वेश्चन है सर, दिक्कत हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता बताए। अच्छा, तो सबको तो पढ़ाए लिखाए भी थे ना। हम पढ़ लेते हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो पहले समझ जाएगा ना जी तो तुम उसको लिख देगा। क्या बोला ये ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होता है, यही ना पूछ रहा है। देखो समझो एकदम ध्यान से। तुम पहले एक काम करते हैं, हम तुमको एक चीज लिया हमने, ये हम ले लिए मिरर, क्या हो गया? साइड मिरर। हाँ, ये मिरर ले लिए। कौन सा मिरर है? समतल दर्पण। कैसा मिरर ले लिए हम? समतल दर्पण ले लिए और इसको किसी वस्तु पर रख दिए हैं। मान लो ये टेबल है, कुछ भी है, और ये दर्पण का नाम हम रख देते हैं MN। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी देखते रहिए, ठीक ना, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा यहीं से। तो MN दर्पण है, ले लिए। अब एक वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है, कोई भी वस्तु ये हो सकता है, ये वस्तु ले लिए। देखो इसका हाइट हम बोल दिए क्या तुमको, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। 5 सेंटीमीटर का एक कोई वस्तु है, इसको दर्पण से आगे रखे हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये इसका प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो होगा 10 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा पीछे, क्योंकि समतल दर्पण है तो 10 सेंटीमीटर दूर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रहा है? हाँ सर। इतना ध्यान से समझना है। 10 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का विशेषता। अब लिखना क्या क्या है देखते जाओ। पहले, समतल दर्पण में वस्तु जितना बड़ा रहता है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। क्लियर बात? क्लियर बात, समझ में आ गया? दूसरा, पहला लिख लिया तुम, वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। फिर समतल दर्पण में वस्तु जो है जितना दूरी पे रखेंगे उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा बात भी क्लियर, क्या बोले? समतल दर्पण में वस्तु जितना दूर रहेगा दर्पण से उतना ही प्रतिबिंब दूर में बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद वस्तु सीधा रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। वस्तु अगर उल्टा रख देगा तो प्रतिबिंब भी उल्टा बनेगा। तीसरा हो गया, ठीक। अब इधर देखो, अगर समतल दर्पण में ये क्या होता है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा। कैसा उल्टा? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या? अगर इधर हम खड़ा हो जाए, हम दाहिना हाथ उठाएंगे ना तो तुमको उधर लगेगा कि लेफ्ट हैंड उठाए, बायां हाथ उठाए। इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। समझ में आ गया? 4 हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा। सीधा तुम समझ गया। तो ये सब जो है ना तुम लिख देगा, आंसर तुम्हारा राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं सर। तो बस यही चीज है। समतल दर्पण में वस्तु का क्या क्या बोले हम? पहला, वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। जितना दूर में रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही दूर में बनेगा। वस्तु सीधा है तो सीधा बनेगा, उल्टा रहेगा उल्टा बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही सब चीजें। और एक यही है मेन कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि दाहिना हाथ अगर हम उठा रहे हैं समतल दर्पण में तो उधर लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा। आप लोग को समझ में आ गया? सबको आया? सबको समझ में आ गया? तो यही इतना ही पॉइंट होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता। इसको भी याद नहीं था, आज इसको भी याद हो गया। हो गया ना याद? याद तो हो गया सर। बस यही लिख देना है। चलते हैं सर। ठीक है।